जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों आज हम बात करेंगे कई लोग माता काली की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन उनको माता काली की कृपा नहीं मिल पाती, उनका आशीर्वाद उनको नहीं मिल पाता। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, देवी देवता हमारे ऊपर कृपा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। देवी देवता कभी भी ये नहीं चाहते कि हमें उनकी कृपा प्राप्त ना हो या वो जानबूझ के अपना पीछा छुड़ाते हों। हर देवी और हर देवता हमारे ऊपर अपार कृपा करने को हर समय तत्पर हैं। हमेशा हमारे लिए वो बैठे पड़े हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन इसमें कमी कहीं ना कहीं हमारी ही होती है, क्योंकि हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। मान लो कोई भगत है माता काली का और माता काली की साधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, बिल्कुल तन मन से कर रहा है। अब क्या होता है कि जब वो माता काली की आराधना करने लगते हैं तो धीरे धीरे करके माता काली तक उनकी पुकार जानी शुरू हो जाती है। उनकी साधना, उनका जो तपोबल है वो जाने लगता है माता काली तक। अब माता काली आदेश करती हैं अपने से नीचे जो बैठी शक्तियाँ, उनकी जो उनके सेवक सेविका बैठे हैं, यक्षिणी, योगिनी, भूत प्रेत गण आदि जो भी हैं, तो माता काली उनको आदेश करती हैं कि ऐसे ऐसे मेरा भक्त है और मेरी साधना कर रहा है, जाओ इसकी परीक्षा लेकर के आओ कि इसके अंदर वाकई में मेरे प्रति भाव है या सिर्फ़ और सिर्फ ये मतलब के लिए मुझे पुकार रहा है। तो माता काली के जो भूत प्रेत गण आदि हैं, यक्षिणी, योगिनी इत्यादि हैं, वो भगत की परीक्षा लेने के लिए आ जाती हैं। भगत की परीक्षा ले लेती हैं वो, या तो आपके घर में कलह कलेश करवा देंगी, या फिर आपके शरीर में प्रवेश करके आपके अंदर क्रोध जागृत कर देंगी, या आपकी बुद्धि में बैठ करके आपकी बुद्धि फेर देंगी, या फिर आपकी जीवा पे बैठ करके किसी को अनाप शनाप बकवा देंगी। तो इस तरह की चीज़ें वो हमारे साथ में करती हैं। शक्तियाँ आकर के जब परीक्षा लेती हैं तो ऐसे ही करती हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि कुछ साधक तो डटे रहते हैं, यहाँ उनके रास्ते में बाधाएं तो आती हैं। ऐसा कोई भी भगत नहीं है इस दुनिया का जिसके रास्ते में बाधाएं ना आई हों। हर भगत के रास्ते में बाधा आती हैं, चाहे वो माँ दुर्गा का भगत हो, चाहे वो माता काली का भगत हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे किसी भी देवता का हो। हर भगत के मार्ग में बाधाएं आती हैं। तो क्या होता है कि जब शक्तियाँ परीक्षा लेनी शुरू कर देती हैं तो कुछ भगत तो भटक जाते हैं, यानी कि उनसे परीक्षा ले ली, उनकी बुद्धि घुमा दी। ठीक है, बुद्धि घुमाने के बाद में क्या करते हैं वो फिर इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। कभी इस दरबार जाते हैं, कभी उस दरबार जाते हैं, कभी तीसरे दरबार जाएंगे, फिर चौथे दरबार जाएंगे। अब वो क्या करते हैं कि भगतों की बुराई करते हैं, जा जा करके ये भगत तो ऐसा है, वो भगत तो ऐसा है, वो भगत तो ऐसा है। ऐसा काम वो करना शुरू कर देते हैं। ये परीक्षा जो होती है ये शक्तियों की ही परीक्षा होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो सामने बैठा इंसान है वो भी गलत होता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हर भगत अच्छा होता है, हर भगत सच्चा होता है। इस दुनिया में बहुत से भगत ऐसे भी हैं जो लूटने के लिए बैठे हैं, और जो झूठे हैं, जिनके पास ना तो कोई शक्ति है ना ही कोई सिद्धि है। वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं और अच्छे लोग भी हैं। जो अच्छे भगत हैं वो भी इस दुनिया में बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या करना होता है, हमें अपने देवता के ऊपर विश्वास जमा करके रखना पड़ता है कि हे माँ भगवती जगदम्बा, अगर आप हमारी परीक्षा ले भी रही हो तो कोई बात नहीं, आप परीक्षा लो, लेकिन हम आपको छोड़ करके कहीं भी नहीं जाने वाले। चाहे हमारे ऊपर लाख कष्ट क्यों ना आ जाए, चाहे हमारी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हम आपकी शरण में रहेंगे। आपके चरणों को छोड़ करके हम कहीं भी नहीं जाएंगे और बस एक ही जगह से जुड़ करके रहेंगे। अगर इस प्रकार का भाव आपके अंदर आ जाता है तो आपकी परीक्षा भी उसी दिन समाप्त हो जाती है। थोड़ा सा शक्तियों ने बस आपको घुमाया नहीं, आप तुरंत घूम जाते हो, तुरंत। मैं आपको बता रहा हूँ कि देवी देवता ऐसी माया खेलते हैं ना, वो क्या करते हैं जब परीक्षा लेते हैं ना भगत की, तो ऐसी परीक्षा भी ले लेते हैं। कई बार तो भूत प्रेत बन करके भी आ जाते हैं। लोग उसी में घूम जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई भूत आ गया, हमारे ऊपर कोई प्रेत आ गया, हमारे ऊपर कोई जिन्न आ गया। अरे भूत प्रेत जिन्न खबीस बेताल वीर पवन, ये सब है कौन? ये सब देवी देवताओं के सेवक ही होते हैं।
ये सभी देवी देवताओं की सेवा में रहते हैं और उनके आदेश पर ही कार्य करते हैं। हाँ, कुछ तांत्रिक, कुछ ओझा सोखा ऐसा ऐसा करते हैं कि इनको इनको वश में कर लेते हैं, या फिर देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करके इनसे अपना कार्य करवाते हैं और इनको आपका बुरा करने के लिए छोड़ देते हैं। तंत्र भी होता है और चौकियाँ भी रखी जाती हैं, तंत्र भी किया जाता है, आपके ऊपर संकट भी छोड़ा जाता है, भूत प्रेत भी आपके ऊपर छोड़े जाते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या चीज़ काम आती है? ऐसे में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आराधना, आपकी साधना, आपकी भक्ति काम में आती है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है ना, तो सामने वाला कितना भी बड़ा तंत्र आपके ऊपर क्यों ना कर दे, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपको थोड़ी बहुत समस्या तो कर देगा, लेकिन आपका कोई ज़्यादा बुरा नहीं कर पाएगा। थोड़ी बहुत चोट आपको आएगी, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे दोबारा से। तंत्र आपने आप ही, जो आपके इष्ट देव है, आपके आराध्य देव हैं, वो उसको नष्ट कर देंगे। तो बस आपको उनके ऊपर विश्वास जमा करके रखने की देर है। तो इन लोगों को इसी वजह से माता काली की कृपा नहीं मिल पाती, इसी वजह से माँ दुर्गा की कृपा नहीं मिल पाती, क्योंकि इनको उनके ऊपर विश्वास कम होता है और जगह जगह भटकने पे विश्वास ज़्यादा होता है। ये सोचते हैं कि अब यहाँ से हमारा काम नहीं बना, चलो हम दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ चले गए, वहाँ तो हमारा काम बन जाएगा। फिर जब वहाँ की शक्ति परीक्षा लेना शुरू कर देती है तो ये तीसरी जगह भागते हैं, फिर वहाँ की शक्ति परीक्षा लेना शुरू कर देते तो ये चौथी जगह भागते हैं। अपनी साधना करते नहीं है ये लोग, अपनी मेहनत करते नहीं है, मंत्र का जाप ये लोग करते नहीं है, आधे घंटे इनसे बैठा नहीं जाता। बस ये लोग सोचते हैं कि बस हम कहीं जा रहे हैं और वहीं से हमको शक्तियाँ प्राप्त हो जाए। इस दुनिया का ऐसा कोई भी भगत नहीं है, ऐसा कोई भी साधक नहीं है, कोई भी साधु संत महात्मा सन्यासी सिद्ध ऐसा नहीं है कि जिसको सब कुछ उनके गुरु ने ही दे दिया हो। हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। गुरु सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाता है, ठीक है, चाहे कोई सा भी गुरु हो, कोई भी हो, वो आपको रास्ता देंगे, वो आपको गुरु मंत्र प्रदान करेंगे, वो आपको विधि बताते हैं। लेकिन सिद्ध तो आपको करना पड़ेगा, सिद्धि तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। फिर यही लोग मेहनत करते नहीं है, ना साधना करते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना इनको अपने देवी देवताओं पे विश्वास होता है, ये जगह जगह भटकते हैं जा कर के। तो फिर इनका कल्याण कहाँ से होगा? तो यही एक वजह होती है जिसकी वजह से आपको देवी देवताओं की कृपा नहीं मिल पाती और वो आपके ऊपर कृपा नहीं करते और आपसे रुष्ट हो जाते हैं। तो अपनी इन आदतों को अपनी छोड़ दीजिए और किसी भी एक दरबार से, किसी भी एक गुरु से जुड़िए और उनसे विधिवत रूप से दीक्षा ग्रहण करिए। दीक्षा ग्रहण करने के बाद में अपनी जप साधना करते रहिए और उसके बाद फिर चाहे परीक्षा हो, चाहे आपके ऊपर कितने भी संकट आए, कितनी भी मुसीबतें आए, पहले से ही मान के चलो कि दुख ही दुख आएगा। तो जब आपने पहले से ही मान लिया है कि दुख ही दुख आना है, तो फिर अगर दुख आ भी जाएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले से ही मान के चलो कि कल को क्या हो जाए कुछ नहीं पता समय का, और ये बात तो वाकई में है, समय का कुछ नहीं पता, कब कहाँ किसके साथ में क्या हो जाए। और हमेशा सुख की कामना कम करनी चाहिए इंसान को, दुख की कामना ज़्यादा करनी चाहिए। अगर आप पहले से ये सोच चलोगे कि यार आने वाले समय में दुख ही दुख मिलना है, ठीक है, तो आपको अगर दुख थोड़ा बहुत मिलता भी है ना, तो आप उसमें संतुष्ट रहोगे, आप ज़्यादा निराश नहीं हो जाओगे। लोग ऐसे हैं, थोड़ा सा दुख आता है इतना निराश हो जाते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट गया। अरे ये जीवन है, इस धरती पर आए हो ना, अब तो दुख तो आपको मिलना ही मिलना है। भगवान श्री राम को भी दुख मिला था। ऐसे सिद्ध संत महात्माएं जो 24 घंटे घूम रहे हैं, जंगलों में है, पहाड़ों में, क्या उनको दुख नहीं है? ठीक है, उनको एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता, कई बार 6-6 दिन 7-7 दिन वो लोग भूखे रहते हैं, तब भी अपनी साधना में लगे पड़े हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कष्ट ही तो है, ये सब दुख ही तो है। नंगे पैर चल रहे हैं, ना तन पे वस्त्र हैं, ना पैरों में चप्पलें हैं, ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो यही सब क्या है? ये सब दुख ही तो है, संकट ही तो है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जो आया है उसको दुख तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो अपनी भक्ति पर बस अड़े रहिए, जमे रहिए, आपको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। जय माता रानी की।